जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत पुराणांतर्गत प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक तक का जो निहितार्थ था उस पर चर्चा हो चुकी है। आज इस वीडियो में अब 8वें श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक लगभग क्या भावाभिव्यक्ति है उसके विषय में प्रस्तुत किया जाए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं कि ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरयो गुह्यमप्नुतः। हे सूत जी, जैसे परम स्नेही गुरु द्वारा परम स्नेही शिष्य को गुह्यात गुह्य गोपनीय से गोपनीय बातें शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक उसी प्रकार से आप मुझको बताइए। तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। आप जो जैसा जैसा है किसी प्रकार का उसमें विरोधाभास इत्यादि दोषों से रहित जो भी वास्तविक है जिससे हम लोगों का कल्याण हो जाए वही बताइए। कहते प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलास्मिन् युगे जना मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्य उपद्रुता। प्रायण क्यों बताइए? क्योंकि प्रायः कलयुग में लोगों का अल्पायु होना पाया जाता है। प्रायः लोग कलयुग में अल्पायु होते हैं। वैसे तो शतम जीवित 100 वर्ष तक कलयुग में भी अच्छे कर्मों को करते हुए धर्माचरण पे लगे रह करके जीवन जिया जा सकता, परंतु फिर भी आयु का कोई भरोसा नहीं। मृत्यु कब आ जाए, किसको आ जाए, कैसे आ जाए, इसका कोई ज्ञान नहीं है। इसी बात को शौनक आदि ऋषियों ने कहा, प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलौस्मिन् युगे जना। इस कलयुग में अस्मिन् युगे कलयुगे प्रायः अल्पायुषः जनाः। इस कलयुग में निश्चित रूप से सभी प्राणी अल्पायु होंगे, संपूर्ण आयु को भोग नहीं पाएंगे और उसके साथ साथ अल्पायु के साथ साथ मंदा सुमंदमतयः बड़े ही मंद होंगे, सुमंद विशेष प्रकार से मंद होंगे, उनकी मति भी मंद होगी, मतिमंद।
और मंद भाग्या उपद्रता, भाग्य से भी मंद होंगे। कोई व्यक्ति मतिमंद है परंतु अगर भाग्यशाली है तो उसका कल्याण हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर बहुत दुर्भाग्यशाली है लेकिन मतिवान है, विद्वान है, योग्य है, तब भी उसका कार्य चल जाए। लेकिन यहां कलयुग में कह रहे मंदा सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रता। एक तो सबकी मति मंद है, उसके साथ साथ मंद भाग्य है, उसके साथ साथ उनकी कार्य प्रणाली भी मंद है। और भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्रय सारम समुद्धृत्य मनीषया। कह रहे हे मनीषी श्रेष्ठ श्री सूत जी, समस्त भूरि कर्माणि यहाँ संसार में उपस्थित हो जाइए तो कार्यों का इतना बड़ा जाल है कि कार्य करते करते आदमी वृद्ध हो जाता, वृद्ध के साथ साथ मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। और व्यवस्था वही है जैसे एक किसान था, उस थोड़ा लोभी था, किसान का लोभ थोड़ा बहुत सब में ही होता है, वो कुछ ज्यादा था, माने अपने जीवन को भी दांव पे लगा देने वाला वो किसान था। उसको एक बार कहा गया कि आज तुम जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, और जहां तक दौड़ोगे वह भूमि तुमको मिल जाएगी। किसान का लोभ पराकाष्ठा पर था, उसका चरमोत्कर्ष हो गया, और उस चरमोत्कर्ष के फलस्वरूप उस किसान ने दौड़ना प्रारंभ किया। दौड़ते 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 सुबह से शाम हो गई। और शर्त में एक बात और थी कि शाम तक तुम जितना दौड़ लोगे वहां तक की भूमि तुम्हारी। ऐसा नहीं था कि आज कुछ दौड़ लो कल कुछ दौड़ लो, तब तो बहुत दौड़ता हो। उससे कहा गया कि आज शाम तक जितना दौड़ोगे उतना तुमको प्राप्त होगा। दौड़ता रहा, अधिकतम दौड़ा जितना दौड़ना था, कुछ रुका, फिर उसके मन में और आगे दौड़ जाए, थोड़ा और मिल जाएगा, थोड़ा और दौड़ा, और सायंकाल होते होते गिरते, दौड़ते दौड़ते गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसी किसान की बात यहां संसार के सभी प्राणी हैं, दौड़ रहे हैं और दौड़ते सब कुछ भूल गए हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। संसार में अगर परमात्मा ने हमको उत्पन्न किया है तो हमारे कुछ कर्तव्य बनते, कर्तव्यों में भूला जनमानस अधिकारों की सोच रहा, कर्तव्यों को भूला जनमानस अधिकारों को ही सोच रहा है। प्रायः अपने अधिकार का ज्ञान सबको रहता है लेकिन अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता है। इस प्रकार से समस्त ऋषियों ने कहा कि यह व्यवस्था है, अब आप जैसा उचित समझें जनमानस का कल्याण करें। इस वीडियो में इतना ही, आगे इसके आगे के प्रसंग को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।